Good evening, students. In the previous lecture, we were discussing about resolution of vector. Let's keep it continuing. आइए कुछ और numericals करते हैं इसके बारे में. Suppose करो हमें एक वेक्टर गिवन है, यहाँ पर वेक्टर हो गया, दिस इज वेक्टर आर, और मान लेते हैं वेक्टर आर का जो मॉडुलस है वो कितना हो गया, वो आपका 10 हो गया. वेक्टर आर का मॉडुलस कितना हुआ, 10 हो गया. और मान लेते हैं एंगल कितना 37 डिग्री है, दिस इज 37 डिग्री. बताइए आर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा. व्हाट द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ऑफ आर इन दिस डायरेक्शन. ये वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर इसके साथ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा. तो ये क्या आएगा आपका कोस वाला कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा आर कोस 37. तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आर कोस 37. अच्छा आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू आपको कितना गिवन है 10. कोस 37 कितना होता है, कोस 37 का वैल्यू होता है 4/5. सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा. तो ये जो कंपोनेंट होगा आर का इस डायरेक्शन में कितना आएगा 8 आएगा. अच्छा ये कंपोनेंट कितना होगा, इस कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, ये कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा आर साइन 37. इसका वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू क्या है 10 है, और साइन 37 कितना होता है 3/5. सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा. तो ये कंपोनेंट कितना आएगा आपका 6 आएगा, और ये कंपोनेंट कितना आएगा 8 आएगा. तो ध्यान रखिएगा जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस वाला कंपोनेंट होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो क्या होता है साइन वाला कंपोनेंट होता है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. आइए एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. क्या न्यूमेरिकल है देखिए. सपोज करो हमें आप वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए का वैल्यू हो गया 3i कैप प्लस में कितना होगा 4j कैप हो गया. और वेक्टर बी का वैल्यू कितना गिवन है, वेक्टर बी का वैल्यू में गिवन है मान लीजिए 7i कैप माइनस 24j कैप. 7i कैप माइनस 24j कैप ये आपका वेक्टर बी का वैल्यू है. हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर बी की इक्वल है और उसका डायरेक्शन ए के एल होंगे. दोबारा सुनिए, वेक्टर ए में गिवन है और वेक्टर में बी में गिवन है. हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर बी की इक्वल है और डायरेक्शन क्या है ए के एल होंगे. राइट, तो इसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे. बताइए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 आएगा. 49 हो गया प्लस माइनस 24 है ना. y का कोफिशिएंट क्या है -24 है, तो -24 का स्क्वायर कितना आएगा 576. तो ये कितना होगा 576. इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 25. तो वेक्टर बी का जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा 25 आएगा. राइट, तो वेक्टर बी का मॉडुलस निकल आया. अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालना है. तो वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमें वेक्टर ए का क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर. तो हम सब जानते हैं ए कैप क्या होता है, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. तो ये कितना आएगा, ये आएगा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉडुलस. राइट, वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, वेक्टर ए का वैल्यू है 3i कैप और प्लस में कितना हो गया 4j कैप हो गया. राइट, मॉडुलस कितना आएगा, मॉडुलस आपको कितना आएगा 5 आएगा है ना. वही करेंगे रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा रूट 25. तो रूट 25 कितना आएगा 5 आएगा. ये आपका वेक्टर ए का क्या निकला है, डायरेक्शन निकला है. क्या निकला है, डायरेक्शन. हमें क्या चाहिए था, हमें तो ऐसा वेक्टर चाहिए था जिसका मॉडुलस कितना होगा 25 होगा और डायरेक्शन क्या होगा ए क्या लॉन्ग होगा. तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर कितना आएगा, वेक्टर बी का मॉडुलस कितना हो गया 25 हो गया, और ए का डायरेक्शन क्या हो गया, ए का डायरेक्शन आपका आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में कितना होगा 5 हो गया. इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 25 है, ये आपका 5 है, तो कितना आएगा 5. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15i कैप आएगा प्लस में क्या आएगा 20j कैप आएगा. सो दिस इज द वेक्टर whose magnitude is equal to vector A and direction is along vector, sorry, whose magnitude is equal to vector B and direction is along vector A. देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. वेक्टर ए का वैल्यू में कितना गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप गिवन है, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना गिवन है 7i कैप माइनस 24j कैप गिवन है. क्या पूछा, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा v के इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगा a के अलॉन्ग होगा. राइट, तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मॉडुलस आएगा रूट ऑफ i का कोफिशिएंट क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा. यहाँ कितना आएगा -24 का स्क्वायर कितना आएगा 576 आएगा.
इसको सोल्व करेंगे तो बी का मॉडल्स कितना आएगा 25, तो बी का मॉडल्स कितना होगा 25 हो गया। और ए का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम बेसिकली क्या निकालेंगे, ए का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडल्स, है ना, ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे मॉडल्स 25 से, दैट वुड बी रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा आंसर कितना आएगा 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, दैट वुड बी द वेक्टर whose magnitude is equal to vector b and direction is along vector a, right? तो ऐसा हमने क्या रिजोल्यूशन वेक्टर, तो इन दिस वे वी कैन डू रिजोल्यूशन वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, जिसके साथ वेक्टर एंगल बनाएगा वो कोस वाला कंपोनेंट होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो क्या होता है, आपका साइन वाला कंपोनेंट होता है, राइट? आगे चलते हैं। तो जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्केलर प्रोडक्ट। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू दैट वेक्टर एडिशन फिजिबल है, वेक्टर डिवीजन भी क्या फिजिबल है, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी क्या फिजिबल है। तो अब हम बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें वेक्टर ए गिवन है और दूसरा में वेक्टर बी गिवन है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये कितना आएगा, इट कम्स आउट टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना होता है, ए का मॉडुलस इंटू में क्या आएगा, बी का मॉडुलस आएगा, साथ में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। थीटा क्या है, थीटा इज अ स्मॉल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान रखिएगा, थीटा जो एंगल होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। सो कीप इन माइंड दैट scalar product of two vectors vector a and vector b is represented by vector a dot vector b which is equal to modulus of vector a modulus of vector b into में क्या, cosine of the smaller angle theta between them। ये आप लिख भी सकते हैं कि dot product of two vectors vector a and vector b is equal to the product of modulus of vector a modulus of vector b and cosine of the smaller angle theta between them, right? मान लीजिए ये आपका जो है, ये आपका वेक्टर ए गिवन है, और मान लीजिए ये आपका क्या है, वेक्टर बी गिवन है, और मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा, राइट? तो मान लीजिए हमने क्या किया, बी के कंपोनेंट किए। जब हम बी के कंपोनेंट करेंगे तो बताओ यहाँ बी का कितना कंपोनेंट होगा, बी ने ए के साथ एंगल बनाया थीटा, तो ऑब्वियसली बात है इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, बी कोस थीटा, है ना। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, बी कोस थीटा आएगा। तो ए डॉट बी कितना हुआ, अगर मैं ए डॉट बी लिखूंगा तो ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, है ना। मतलब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी कोस थीटा, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमें दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, दोनों के बीच का एंगल क्या, थीटा है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो कितना आएगा, ए बी कोस थीटा, कितना आएगा, ए बी कोस थीटा। ऐसा मान लीजिए हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है, मान लीजिए ये वाला जो वेक्टर है वो हमें कितना गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, और मान लीजिए ये वाला वेक्टर क्या है, ए गिवन है, और दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा हो गया, राइट। तो हम वेक्टर ए का क्या निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर ए का क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा वेक्टर बी की डायरेक्शन में। हाँ जी बताइए, ये कंपोनेंट कितना होगा, यहाँ का एंगल थीटा है, तो ऑफकोर्स ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ए कोस थीटा, है ना। वेक्टर ए ने इसके साथ एंगल बनाया, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ए कोस थीटा। तो ए डॉट बी कितना आएगा, जो ए डॉट बी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये कितना आएगा, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी कितना आएगा, ए कोस थीटा। तो ए डॉट बी कितना हो गया, ए बी कोस थीटा।
तो ध्यान रखिएगा दो वेक्टर में गिवन है, वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी which is equal to modulus of vector A modulus of vector B into में cosine of smaller angle theta between them। हम ऐसे बोलेंगे dot product of two vectors vector A and vector B is equal to the product of modulus of vector A and a component of B in the direction of A। ऐसे बोलेंगे dot product of two vectors vector A and vector B is equal to the component is equal to the product of modulus of vector B and a component of vector A in the direction of B। In this way we can define scalar product और dot product। अच्छा बताइए scalar product और dot product कैसी क्वांटिटी है, ऑफ कोर्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। जैसा आपने स्टडी किया होगा कि वर्क डन होता है, वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट एस होता है, कितना होता है, एफ डॉट एस। आप आगे स्टडी करेंगे प्लस वन में, वर्क डन होता है एफ डॉट एस। तो बताइए वर्क कैसा क्वांटिटी होगा, वर्क आपका कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसा मान लीजिए आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल डायपोल है वो आपका 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना होता है, वो होता है माइनस पी डॉट टी। कितना होता है, माइनस में वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई होता है। हाँ जी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी आप प्लस वन में भी स्टडी करेंगे और प्लस टू में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आपको गिवन है, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है ई डॉट ए। ई आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ए आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो ध्यान रखिएगा ए डॉट भी हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वर्क भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होता है, बी डॉट ए, तो भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। अच्छा का प्रॉपर्टी क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, है ना। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हम बेसिकली स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो नेचर में कॉम्यूटेटिव होता है। कैसे होता है, कॉम्यूटेटिव। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, डॉट वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो ध्यान रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ कॉम्यूटेटिव इन नेचर। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्यूटेटिव इन नेचर। COMMUTATIVE। तो ध्यान रखिएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो नेचर में कैसे होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कैसे होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। एक बात तो ध्यान रखिएगा डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो नेचर में कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। उसका अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं गिवन है ये आपका वेक्टर ए हो गया, डॉट यहाँ कितना होगा वेक्टर बी प्लस में क्या होगा वेक्टर सी होगा। तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कीप इन माइंड दैट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। स्पेलिंग लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, राइट। तो ध्यान रखिएगा ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए इक्वल होगा, और ए डॉट बी प्लस सी कितना होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो दो वेक्टर का मतलब जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो नेचर में कैसा होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ही होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कहाँ करते हैं, रेजोल्यूशन वेक्टर पे, ठीक है। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा बताइए, मान लीजिए हमें एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना होगा, 2i कैप हो गया प्लस 4j कैप हो गया और माइनस में कितना होगा 5k कैप हो गया। हमें एक वेक्टर गिवन है, हमें इसकी डायरेक्शन कोसाइंस लिखने का निकले हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो याद कीजिए कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। कोस अल्फा कितना होता है बताइए, इसको आप रिप्रेजेंट करो वेक्टर आर से,
तो वेक्टर आर का वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5 की कैप गिवन है। हमें इस वेक्टर की क्या लिखना है, डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं। तो कोसाइन का कितना आएगा, आर एक्स अपन में कितना आएगा, आर आएगा। कोस बीटा बताइए कितना होगा, कोस बीटा आपका होता है आर वाई अपन में कितना होगा, आर होगा। और कोस गामा कितना होता है, कोस गामा आपका आर जेड अपन में क्या होता है, आर होता है। राइट, हमें क्या निकालना है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालना है। हाँ जी बताइए आर एक्स कितना होगा, आर एक्स बोले तो वेक्टर आर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, तो वो कितना है 2 है। तो आर एक्स का वैल्यू कितना होगा 2 हो गया। और नीचे क्या आ गया आपका, नीचे आपका है आर का मॉडुलस। तो आर का मॉडुलस कितना आएगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, ऐसा आएगा ना। मतलब हम निकाल लेते हैं जो आर है उसका मॉडुलस कितना आएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, प्लस माइनस 4 का सॉरी प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 25 आएगा। कितना हो गया 25, तो कितना हो गया, ये मुझे लगता है कितना होगा, रूट ऑफ 45 हो गया। तो कोस अल्फा कितना आएगा, जो अपॉन में कितना होगा रूट 45। कोस बीटा कितना आएगा, कोस बीटा का होता है आर वाई अपॉन आर होता है। तो आर वाई कितना है आपका 4 हो गया। और आर आपका कितना है, आर आपका रूट ऑफ 45 है। ऐसे क्या हो गया, आर जेड अपॉन में आर हो गया। आर जेड कितना है, आर जेड का वैल्यू आपको गिवन है -5 राइट। और आर कितना गिवन है, आर आपको गिवन है रूट 45। ऐसा क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, है ना। तो हम सब जानते हैं कोस अल्फा कितना होता है, आर एक्स अपॉन आर होता है। कोस बीटा कितना होता है, आर वाई अपॉन आर होता है। कोस गामा कितना होता है, आर जेड अपॉन आर होता है। बहुत सिंपल है। आर एक्स का मतलब क्या होता है, हाँ जी बताइए, आर एक्स का मतलब क्या होता है, आर एक्स का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कितना होगा 2 हो गया, तो 2 हो गया। इसका मॉडुलस कितना आएगा रूट 45, 2 अपॉन रूट 45 का आएगा। कोस अल्फा आएगा, कोस बीटा कितना आएगा 4 अपॉन में कितना आएगा रूट 45 आएगा। कोस गामा कितना आएगा -5 अपॉन में क्या आएगा रूट 45 आएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, है ना। ऐसा में इस पर्टिकुलर वेक्टर की क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, राइट। चलिए हम स्केलर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जो आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है वो नीचे में कैसा होता है, वो आपका नीचे में कॉम्पिटेटिव होता है। मतलब ए डॉट बी कितना होता है, बी डॉट ए इक्वल होगा। दूसरा आपका जो क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट है वो नीचे में कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब ए डॉट बी प्लस सी कितना आएगा, ए डॉट बी प्लस में कितना आएगा, ए डॉट सी आएगा, राइट। अच्छा बताइए आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, आई कैप क्या होता है, आई कैप इज आ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, हम जानते हैं। बताइए आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, आई कैप का क्या होगा मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ भी आई कैप का मैग्नीट्यूड हो गया। और एंगल बोलो कितना होगा, एंगल आपका आएगा 0, बिकॉज ये भी एक्स स्केल होंगे, ये भी एक्स स्केल होंगे। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, ये भी कितना होगा 1 होगा, ये भी कितना होगा 1 होगा। तो ये कितना होगा 1 आ गया, ध्यान रखिएगा आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1 होता है। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी कितना होगा 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी कितना होगा 1 होगा। तो कीप इन माइंड दैट आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप ऑल आर इक्वल टू 1, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप सारे क्या होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। आई कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के भी क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा मान लीजिए हमें कोई वेक्टर की वजह वेक्टर ए, अगर मैं वेक्टर ए का उसी के साथ क्या लेके चलो डॉट प्रोडक्ट, एक हमें वेक्टर ए की बना है और हमने वेक्टर ए का उसी के साथ बेसिकली क्या लिया डॉट प्रोडक्ट लिया, तो कितना आएगा, हाँ जी बताइए कितना आएगा। इसको करेंगे तो वेक्टर ए का क्या आएगा मॉडुलस आएगा, साथ में क्या आएगा वेक्टर ए का मॉडुलस आएगा और दोनों एंगल कितना होगा 0 होगा। तो साथ में बेसिकली कितना आएगा cos 0 आएगा, तो ये कितना होगा ए स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा किसी भी वेक्टर का जब हम उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके चलेंगे तो किस इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना आएगा बी स्क्वायर आएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी कितना आएगा सी स्क्वायर आएगा। किसी भी वेक्टर का हम उसी के साथ क्या लेके चलेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट लेके चलेंगे तो क्या होता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, क्या होता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। चलिए इस पर न्यूमेरिकल करते हैं ना, फिर भी कर रहा हूँ।
किसी भी वेक्टर का जब हम उसके साथ क्या लेके चलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेके चलेंगे तो कितना होता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब मेरी कहने का अर्थ है अगर आपका ए स्क्वायर गिवन है तो दिस कैन बी रिटन एज अ वेक्टर ए डॉट वेक्टर है ना। अगर ए स्क्वायर गिवन है तो उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, राइट। तो मान लीजिए हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि मान लीजिए यूनिट वेक्टर ए कैप प्लस यूनिट वेक्टर बी कैप, यूनिट वेक्टर ए कैप प्लस यूनिट वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू हाउ मच, यूनिट वेक्टर ए कैप माइनस यूनिट वेक्टर बी कैप, है ना। ए कैप प्लस बी कैप किसके इक्वल है, ए कैप माइनस बी कैप के इक्वल है। अच्छा ये कैप का मीनिंग क्या होता है, कैप का मीनिंग होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर, मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, इजंट। मुझे क्या करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, हमें ए कैप और बी कैप में एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी हमने क्या किया था, स्क्वायर कर दिया, और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्या है, ए कैप प्लस बी कैप के मॉडुलस का स्क्वायर, है ना। ये क्या है, ए कैप माइनस बी कैप के मॉडुलस का स्क्वायर। आगे तो इसमें हमारे जो गिवन है, हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, वेक्टर सॉरी ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस। ये मैं क्वेश्चन में गिवन है ना। तो मुझे क्या करना है, ए कैप और बी कैप में एंगल निकालना है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी क्या स्क्वायर होगा और यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। हाँ जी, तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप, है ना, वेक्टर ए कैप, वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप डॉट, यहाँ क्या आएगा, वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर क्या आएगा, बी कैप आएगा। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा वेक्टर ए कैप माइनस वेक्टर बी कैप आएगा डॉट, साथ में कितना आएगा, वेक्टर ए कैप आएगा माइनस वेक्टर बी कैप आएगा, राइट। हाँ जी, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट ए कैप कितना आएगा, यहाँ हम करेंगे ए कैप डॉट ए कैप प्लस, फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए कैप डॉट बी कैप आएगा। तो यहाँ पे आएगा ए कैप और डॉट क्या होगा, बी कैप होगा। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बी कैप डॉट कितना आएगा, ए कैप आएगा, प्लस में कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बी कैप और डॉट कितना आएगा, बी कैप आएगा, राइट। ऐसा उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा ए कैप और डॉट क्या आएगा, ए कैप आएगा, है ना। तो यहाँ करेंगे माइनस में कितना आएगा, ए कैप और डॉट क्या आएगा, बी कैप आएगा, माइनस में कितना आएगा, बी कैप और डॉट ए कैप आएगा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, बी कैप और डॉट क्या हो गया, बी कैप हो गया, राइट। हाँ जी, बताइए क्या वैल्यू होगा, ए कैप का मॉडुलस क्या 1, है ना। तो यहाँ बेसिकली कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1, राइट। मतलब हम इसको एक्सपेंड करेंगे जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे जाएगा ए कैप के मॉडुलस का, ए कैप का मॉडुलस इंटू में क्या, अगेन ए कैप का मॉडुलस इंटू में क्या आएगा, कोस 0, बिकॉज एंगल कितना है 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। तो ध्यान रखिएगा, ए कैप डॉट ए कैप कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली कितना आएगा, ए कैप डॉट बी कैप और बी कैप डॉट ए कैप, ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए कैप डॉट बी कैप। तो यहाँ कितना आएगा, अगेन कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा आपका, 1 आएगा, माइनस में कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए कैप डॉट कितना आएगा, बी कैप आएगा। बिकॉज ध्यान रखिएगा, ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए, यहाँ बेसिकली कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, कैंसिल हो गया। किसको यहाँ ले आओ, किसको यहाँ लेके आएंगे तो कितना आएगा यार, आपका आ गया 4 टाइम्स ऑफ ए कैप डॉट बी कैप, दैट कम्स आउट टू 0, है ना। इस सारे कितना होगा, 0 के इक्वल हो गया। अब 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे इसको, 4 टाइम्स ऑफ, इसको लिखेंगे हम ए कैप का मॉडुलस, इंटू में क्या लिखेंगे, बी कैप का मॉडुलस, साथ में क्या लिखेंगे, कोस थीटा। तो कितना हो गया आपका 0, है ना। अब ये 0 नहीं हो सकता, ए कैप का मॉडुलस कितना आएगा, 1 आएगा, वो 0 नहीं हो सकता। बी कैप का मॉडुलस कितना आएगा, 1 आएगा, वो भी 0 नहीं हो सकता। तो कोस थीटा कितना होगा, 0 हो गया। कोस थीटा यदि आपका 0 होगा तो थीटा का वैल्यू बेसिकली क्या होगा, 90 होगा। कोस थीटा यदि आपका 0 होगा तो थीटा का वैल्यू बेसिकली क्या होगा, 90 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा देखिएगा,
हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए कैप प्लस बी कैप का जो मॉडुलस है, ए कैप प्लस बी कैप का जो मॉडुलस है वो कितना है, मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, राइट। और हमें क्या करना है, ए कैप और बी कैप में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। मैंने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वेयर कर दिया, ठीक है। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया और जो थीटा का वैल्यू आएगा, थीटा का वैल्यू बेसिकली कितना आएगा, 90 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका ए कैप प्लस बी कैप का मॉडुलस है ए कैप माइनस बी कैप के मॉडुलस इक्वल होगा, तो थीटा का वैल्यू बेसिकली कितना होता है, 90 होता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ए डॉट ए कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, बी डॉट बी कितना होता है, बी स्क्वायर होता है, आई डॉट आई कितना आएगा, 1 आएगा, जे डॉट जे कितना आएगा, 1 आएगा, और के डॉट के कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। ए डॉट ए बोलो कितना, ए डॉट ए का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और बी डॉट बी का वैल्यू भी कितना आएगा, अभी तो सही, ए कैप डॉट ए कैप का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और बी कैप डॉट बी कैप का वैल्यू भी कितना आएगा, 1 आएगा। वैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर है। अच्छा, अब मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, ए डॉट बी, कितना आएगा, ए डॉट बी। मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी एज्यूम कर लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, यहाँ पर कितना आएगा, ए का मॉडुलस इंटू में क्या आएगा, बी का मॉडुलस, और एंगल कितना होगा, 90। कोस 90 बताइए कितना होता है, कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए दो वेक्टर गिवन है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट या स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, राइट। कीप इन माइंड दैट इफ वी हैव बीन गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा, ए बी कोस 90 कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा बताइए, आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू कितना होता है, आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, राइट। ये आपका यूनिट वेक्टर एक्स के अलोंग है और ये आपका यूनिट वेक्टर नाम है वाई के अलोंग है। बताइए वैल्यू कितना आएगा, एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो क्या लिखेंगे, आई कैप का मॉडुलस आएगा, साथ में क्या आएगा आपका जे कैप का मॉडुलस आएगा, साथ में से भी क्या आएगा, कोस 90, है ना। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बिकॉज बट ये 0 हो गया, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। ध्यान रखना, आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है, जे डॉट के कितना आएगा, जे डॉट के जम्मू कश्मीर, है ना, जे डॉट के, जे कैप डॉट के कैप कितना आएगा, 0 आएगा। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है, तो कितना आएगा, जे कैप डॉट के कैप भी कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा मान लीजिए जे कैप डॉट आई कैप, या ऐसा मान लीजिए के कैप डॉट आई कैप, बोलो कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनमें भी क्या होगा, 90 का एंगल होगा, तो बेसिकली कितना आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप भी कितना होगा, 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी कितना होगा, 1 होगा, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज एंगल का 90 है। और ध्यान रखिएगा, मान लो हमें दो वेक्टर्स गिवन है, मान लो हमें दो वेक्टर्स गिवन है, और यदि हमें उनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो क्या करेंगे, हाँ जी बताइए क्या करेंगे, हम उन दोनों का क्या निकालेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा तो परपेंडिकुलर है, और अगर मान लीजिए स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, कैसे करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा तो वो परपेंडिकुलर है, और स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो मान लीजिए हम एक नुमाइंडा लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ये वेक्टर गिवन है, मान लीजिए मेरा वेक्टर गिवन है, वेक्टर गिवन है आपका 2i कैप हो गया, प्लस में कितना हो गया 3j कैप हो गया, प्लस में कितना हो गया 8k कैप हो गया। ये आपका क्या है, दिस इज वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए गिवन है, ठीक है।
दूसरा आपका क्या वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर बी का वैल्यू कितना है, वेक्टर बी का वैल्यू आपका गिवन है 4 आई कैप हो गया, प्लस में क्या हो गया 4 जे कैप हो गया, और आपका कितना होगा प्लस ए की कैप हो गया, ए की कैप, ये आपका होगा -4 जे कैप। तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 की कैप, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना है 4 आई कैप -4 जे कैप प्लस ए की कैप। ध्यान रखिएगा these two vectors are mutually perpendicular to each other, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है 90 है, क्या है 90 है, तो हमें ए का वैल्यू निकालना है। हाँ जी, एंगल 90 होगा तो क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा तो जानते हैं क्या होगा, ए डॉट बी बेसिकली कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वेक्टर ए डॉट, क्या निकालेंगे वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर ए का है ये ना, वेक्टर ए का वैल्यू है आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। अच्छा वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी आपका गिवन है कितना हो गया 4 आई कैप, तो 4 आई कैप हो गया, माइनस में कितना हो गया 4 जी कैप हो गया, प्लस में ए इंटू में क्या हो गया के कैप हो गया, तो ये सारा कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, तो उससे बात है दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आएगा 0 आएगा, राइट। हाँ जी ओपन करें, पहला इसका इसके साथ क्या लेके चलेंगे, डॉट लेके चलेंगे, 2 4 जा कितना होगा 8 हो गया, साथ में कितना आएगा आई कैप डॉट आई कैप, कितना आएगा आई कैप डॉट आई कैप, कितना होता है 1, तो आएगा 8 × 1, ठीक है। फिर हम इसका इसके साथ क्या लेके चलेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 2 × -4 कितना आएगा -8, और साथ में क्या आएगा आई कैप डॉट जे कैप। हाँ जी बताइए, आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है 0, तो ये सारा कितना आएगा आपका 0 आएगा। फिर हम इसका इसके साथ क्या लेके चलेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 2a, साथ में क्या आएगा आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप भी कितना होता है 0, तो ये कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी कितना होता है 1 होता है, के कैप डॉट के कैप भी कितना होता है 1 होता है, और आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम इसका इसके साथ क्या लेके चलेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया, साथ में कितना हो गया जे डॉट आई, बोलो कितना, जे डॉट आई कितना होता है 0, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। अब हम इसका इसके साथ क्या लेके चलेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 3 4 जा -12, तो ये कितना हो गया -12 हो गया, साथ में कितना हो गया जे कैप डॉट जे कैप, कितना आएगा आपका 1 आएगा। हम इसका इसके साथ लेके चलेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3a आएगा, क्या आएगा जे कैप डॉट के कैप, वो कितना होता है 0, तो ये कितना होगा आपका 0 हो गया, सही है ना। अब मैं इसका इसके साथ क्या लेके चलूँगा डॉट प्रोडक्ट, तो 8 4 से कितना हो गया 32 के साथ कितना आएगा के कैप डॉट आई कैप, कितना आएगा 0, तो कितना हो गया आपका 0 हो गया। फिर मैं इसका इसके साथ क्या लेके चलूँगा डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 8 × -4 कितना आएगा -32, साथ में कितना आएगा के कैप डॉट जे कैप, तो अगेन कितना आएगा 0 आएगा। अब मैं इसका इसके साथ क्या लेके चलूँगा डॉट प्रोडक्ट, कितना आएगा यहाँ पर कितना आएगा 8a आएगा, साथ में क्या आएगा के कैप डॉट के कैप, बताइए कितना होता है 0, तो के कैप डॉट के कैप का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी के कैप डॉट के कैप का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, तो 8a हो गया, साथ में के कैप डॉट के कैप कितना होगा 1 हो गया, और ये पूरा टर्म क्या होगा 0 की इक्वल होगा। बस सोल्व कर लो, कितना आया 8 यहाँ से आया, -12 यहाँ से आया, तो कितना आ गया -4 प्लस में 8a कम्स आउट 0, तो 8a का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, तो a का वैल्यू कितना होगा 1/2, है ना। तो यहाँ जो a का वैल्यू आएगा, a का वैल्यू किसके लिए कितना आएगा 1/2 आएगा, सही है ना मैंने, है ना। देखिए ये आपका 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा -12 आएगा, ये भी ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा +8a आएगा, ये भी ठीक है। 8 -12 कितना आएगा -4 आएगा, प्लस में 8a आएगा, कितना होगा 0 होगा, तो 8a का वैल्यू कितना होगा 4 हो गया, तो a का वैल्यू आपको कितना आएगा 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a। इन द tomorrow's lecture we will discuss some more numericals regarding scalar plot. Thank you, very good night.